नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंदसौर के दौरे पर रहे। इस दौरान अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने उज्जैन जिले के कई गांवों का दौरा किया। इसके अलावा आष्टा, सीहोर, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर और शुजालपुर समेत कई जिलों का उन्होंने दौरा किया, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, साफा पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। सबसे पहले वो उज्जैन पहुंचे, जहां पर कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने अपनी कई समस्याओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा। रुई गांव पहुंचने पर जनपद सदस्य गट्टू शर्मा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा। इसके बाद उन्हेल स्टेशन के पास लेबोड़ा अन्ना गांव पहुंचे, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच मदन लाल परिहार समेत सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे, जहां ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गांव की कई समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तमाम जो समस्या हैं उनके निराकरण, उनके समाधान के लिए हम काम करेंगे और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। और बात अगली खबर की। हरिद्वार एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने सार्वजनिक स्थानों और होटल ढाबों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले शराबियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं कनखल थाना पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए अलग अलग स्थानों से करीब 22 शराबियों के खिलाफ कार्रवाई। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में नेशनल हाईवे 74 पर घने कोहरे के कारण ट्रक और डीसीएम की आपस में भिड़ंत हो गई। गनीमत ये रही कि दोनों ही वाहन चालक बाल बाल बच गए। और मैं इस गाड़ी का और मैं लुधियाना पंजाब से आलू लोड करके पीलीभीत की तरफ जा रहा था और ये दूसरी वाली जो गाड़ी पलटी हुई है ये मेरे आगे थी और इस गाड़ी के आगे वो सामने वाली पिकअप जो है वो ख़राब खड़ी थी रोड के ऊपर। पूरा बहुत ज़्यादा था और इसलिए से उस गाड़ी ने जब एमरजेंसी फोन की है तो मेरी कंट्रोल में हुआ, वो पिकअप में जाके लगी, मेरी गाड़ी उस गाड़ी में पीछे जाके लगी। कहना चाह रहे हैं ट्रैफिक हो जाता है, आने जाने की बहुत परेशानी है। यहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए और यहाँ पे इसके दोनों साइड लेकर बनना चाहिए, जिससे पब्लिक को धीरे करे और आराम से जाए और हादसा। और दुनिया भर में शांति, सद्भावना, भाईचारे, मानव सेवा का संदेश देने वाले सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर और जसपुर गुरुद्वारा साहिब में भी प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा, ईओ नगर पंचायत कुलदीप चौहान, कलियर पुलिस और तहसील प्रशासन टीम के साथ नगर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तालाब और दरगाह क्षेत्र में चौक पड़े नालों की सफाई करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद दुकानों के सामने किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के भी उन्होंने आदेश दिए हैं। कुछ दुकानदारों को स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं, चेतावनी भी दी। का व्यवस्था है, नाली की निकासी की जो व्यवस्था है उसमें जो है कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है और अब जो करंट व्यवस्था है वो अपनी सुचारू नहीं है। तो उसके संबंध में इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा जो है अभी तहसील टीम के साथ प्लस प्रशासन की टीम के साथ और नगर पालिका और पुलिस के साथ जो है एक रूटीन जो है विजिट किया गया है और मेरे द्वारा निरीक्षण के दौरान जो भी ऑब्जर्वेशन पाए गए दूसरे दौरान इस पर डिस्कशन भी किया गया और अभी जो है संबंधित अधिकारियों के साथ जो है डिस्कशन करके अग्रेतर जो है जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जैसे कि दुकानों का जो है दुकानों का आवंटन है या फिर जो रेंट से रिलेटेड है या फिर रोड पे बढ़ा रखी है जो एक्स्ट्रा है या फिर नाली की निकासी है, ड्रेनेज प्लान है और रेंट से की जो व्यवस्था है कैसे वो बेटर हो सके, तो उसके संबंध में जो है आवश्यक जो है मीटिंग करके जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण हरिद्वार में ही उन्हें रात रुकना पड़ा। इस दौरान अखिलेश यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से मिले। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी सीटों पर मार खाएगी। बता दें कि बद्रीनाथ में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम पार्टी के सियासी नेता वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। फॉग अगर होगा और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान
उसको बचाने के लिए, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहेंगे सर? ऐसा करिए, बटेंगे कटेंगे अपने प्रदेश में बुला लो उन्हें। नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने ये नारा दिया है बटेंगे कटेंगे, उन्हें आप अपने प्रदेश में बुला लो। और ऐसा नारा है जिसमें पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया, कई लोग उस नारे से किनारा कर लिए हैं। और धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड प्रदेश प्रमुख देवेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान देवेंद्र प्रजापति ने कहा कि जब इस देश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे थे, तब अकेले बाला साहेब ने खुलकर कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र के रोशनाबाद में डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। परिजनों ने स्थानीय डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला यह है कि कल वो उनको बुलाया था डॉक्टर को, हम लेने गए थे रात के टाइम, तो डॉक्टर दवाई भर के ले गया था बैग में, जल्दी से उसको ले गए थे और क्या नाम दाई भी आ गई थी, तो उनको मना करा है कि बोतल मत चढ़ाना। तो उनको मना करने से बावजूद भी उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है। और डॉक्टर लड़ रहे थे और डॉक्टरनी भी लड़ रही थी कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें तो कुछ पता है क्या। और डॉक्टरनी उनको बोली तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ पता है, हम करेंगे ड्राइवरी इनकी। तो उन्होंने बोतल चढ़ा दी, बस यही मामला हुआ। फिर उसके बाद हम बिठा के लेके गए हॉस्पिटल में, चलने के लिए तैयार थी, डॉक्टर वहाँ पे था नहीं, फिर डॉक्टर निकल गया था। उसके बाद हम रात में भटकते रहे, 1 बजे रात को उनको लेके गए हॉस्पिटल से, उतारा है उनको। उतारने के बाद हम हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने विभिन्न गांवों में जाकर मेडिकल स्टोरों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयों की जांच पड़ताल की। वहीं पदार्थ और नसीरपुर कला में ड्रग इंस्पेक्टर के आने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक आधे अधूरे शटर छोड़कर भाग खड़े हुए। थाना पथरी मेरे द्वारा आज पूरा पथरी क्षेत्र का दौरा किया गया, जहाँ पर कुछ शिकायतें मिली हुई थी कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है, और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो आज हमारी संयुक्त टीम हमारी वहाँ पे गई और हमने वहाँ पर विजिट किया। कुछ ऐसे मेडिकल पाए गए। नसीरपुर कला में एक ऐसा ही मेडिकल देखने को मिला जहाँ पर बच्चे दवाइयाँ बेच रहे थे, तो उसे फ़िलहाल बंद कराते हुए और जो है उसे अल्टीमेटम दिया है कि एक बार आप अपनी जो है गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।